नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और ये मैच मेरे साथ खेलेंगी पूजा त्रिपाठी कल की तरह। और देखते हैं इससे पहले कि क्या ग्लोबल रिपोर्ट दिख रही है, क्या हालत है। तो अगर आप यूएस मार्केट पे नजर डालेंगे तो जरूर आपको एक पॉजिटिव संकेत दिख रहा है कि वहां पे मजबूती के साथ बंद हुआ है, लेकिन ऊपरी स्तरों से उसमें काफी हद तक गिरावट देखने को मिली थी। वहीं यूरोपियन मार्केट आप देखेंगे तो सारे कमजोरी के साथ बंद हुए, 1.5 से 2% तक की वीकनेस थी। और एशियाई बाजारों में एक मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है, कुछ बाजारों में कमजोरी है। वहीं हालांकि चाइना में आप देखेंगे थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत यहां पे होती हुई दिखी है। एसजेएक्स निफ्टी भी एक ठीक ठाक पॉजिटिव शुरुआत के संकेत दे रहा है। और कल जिस तरीके से भारतीय बाजारों में दोपहर बाद एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और अंत में जाके एक ठीक ठाक स्थिति कह सकते हैं आप, जिस तरह से लग रहा था सुबह के सेशन में, वो एक काफी हद तक बेहतर हुआ। ऐसे क्यूज में आज भी एक ट्रेड है क्योंकि वीकेंड है, देखना होगा किस तरह से बाजार घूमते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, जो तस्वीर दिख रही ग्लोबल में, वैसे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? जी, कल तो मैंने सारी बाइंग की स्ट्रैटेजी दी थी। मुझे उम्मीद थी कि रिकवरी होगी, आखिरी में हुई भी थी रिकवरी, लेकिन थोड़ा और जल्दी हो जाता तो शायद रिटर्न्स और अच्छे मिलते। आज भी मेरी स्ट्रैटेजी ज्यादातर बाई की होगी। शुरुआत एसबीआई के कॉल के साथ हम करेंगे। काफी ब्रोकरेज हाउस यहाँ रिकमेंडेशन दे चुके हैं एसबीआई में खरीदारी की, क्योंकि पिछले काफी सालों से देखें 2009 से इनफैक्ट अगर देखें तो एसबीआई काफी अपने लोअर लेवल पर आ चुका है। इस समय काफी लोअर लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है। डाउनसाइड रिस्क यहाँ पर काफी कम है, तो अगर यहाँ पे हम खरीदारी करते हैं तो इस लेवल से काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर आप कमा सकते हैं। अब तमाम ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज्यादा गिरावट अब शायद यहाँ पर इस काउंटर में ना देखने को मिले। कल भी स्टॉक में कमजोरी थी, लेकिन आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोअर लेवल से आज के कारोबारी सत्र में खरीदारी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 222 और टारगेट 235 का लगाकर यहां पर चलने की राय होगी। दूसरे कॉल में भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की राय होगी। यहां पर सिलेक्टर मान के चल रहे हैं कि कल की कमजोरी जो थी यहां आज इसमें फिर से रिबाउंड देखने को मिल सकता है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग का तो न्यूज थी ही इस कंपनी के लिए पॉजिटिव। सब्सक्राइबर बेस यहां पर काफी बड़ा है कंपनी का, और 3 बड़ी कंपनीज जो टोटल रेवेन्यू है उसमें भारतीय एयरटेल का भी नाम शामिल है, जो कि 73% जो रेवेन्यू आता है उसमें भारतीय एयरटेल का नाम भी शामिल है। लेकिन जो स्पेक्ट्रम है कंपनी के पास वो सिर्फ 17% है, तो जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग की न्यूज आई है वो इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव थी। कल इसका रिएक्शन यहाँ पर स्टॉक में नहीं मिला था, लेकिन आज उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मार्केट में रिकवरी होती, अच्छी तेजी यहाँ पर दिखती है तो भारतीय एयरटेल के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अच्छी तेजी देखने की उम्मीद हम इस काउंटर में कर रहे हैं। स्टॉप लॉस 343 और टारगेट 360 का लगाकर चलने की राय। नीरज, आपके 2 स्टॉक्स कौन से? मेरी रणनीति कल जैसी होगी, थोड़ी बिकवाली साइड के स्टॉक्स ज्यादा होंगे। हमें लगता है कि शुरुआत थोड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद बिकवाली की, क्योंकि वीकेंड में शायद कोई पोजीशन ले जाना ना चाहे। लेकिन इन्फोसिस के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि ये आईटी स्टॉक्स पे आप नजर रखिए और उसमें सबसे अट्रैक्टिव इन्फोसिस दिख रहा है। और लगातार हमने इसको परसों भी आपसे कहा था तो उसमें एक बढ़त देखने को मिली थी। सेलेक्टर्स को अभी भी लगता है कि इन्फोसिस जो है ट्रेडिंग के लिहाज से भी, और जो लोग लॉन्ग ट्राइड में पोजीशन लेके चलना चाहते हैं अगली सीरीज तक के लिए, उनके लिए भी एक बेहतर बेट ये हो सकती है। तो इन्फोसिस में 1100 तक का लक्ष्य लेकर के ट्रेडिंग के लिहाज से आज इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 1075 पे स्टॉप लॉस रखें। जेट एयरवेज में खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। ट्रिगर इसको आप ये मान सकते हैं कि तमाम जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो इनके लिए पॉजिटिव हैं। ये लोड फैक्टर्स लगातार बढ़ रहा है, मंथ आफ्टर मंथ आप देखेंगे। और अब आगे बढ़िया फेस्टिवल सीजन है, विंटर वेकेशन आने वाली है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए है। दूसरा, क्रूड जिस तरह से गिरा उसके बाद एटीएफ में लगातार 2 बार कमी हो चुकी है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि कॉस्ट का एक बड़ा फैक्टर वो होता है। तीसरा, कल आपने देखा होगा इंडिगो के रिजल्ट्स आए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। ये उम्मीद रखनी चाहिए कि तमाम दूसरी एयरलाइंस कंपनी के भी रिजल्ट ऐसे आएंगे, तो एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं आपके सेकंड क्वार्टर में जेट एयरवेज या दूसरी कंपनियां भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि लोड फैक्टर में सिग्निफिकेंट इंक्रीज कंटिन्यूस हुआ। हमें लगता है जेट एयरवेज पर नजर रखनी चाहिए। 325-30 के टारगेट इसमें आसानी से अचीव हो सकते हैं। आज 308 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। डिपेंडेबल काउंटर की बात करें तो अशोक लेलैंड यहाँ पर मेरा पिक होगा। कल सीएम के डेटा निकल कर आए हैं ऑटो सेल्स के, जिसमें कि जो एमएचसीवी सेगमेंट है वहां पर 35% की ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें कि इस सेगमेंट का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो अशोक लेलैंड है। अगस्त की बिक्री में भी हम देखें तो 40% की कुल बिक्री में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली थी, तो काफी अच्छा प्लेयर है अशोक लेलैंड। और कल के डेटा आने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज इस काउंटर में तेजी देखने को मिल सकती है। काफी अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने की उम्मीद है। स्टॉप लॉस 84 और टारगेट 89 का लगाकर चलने की राय।
आईसीआईसीआई बैंक डिपेंडेबल के तौर पर सेलेक्टर्स ने चुना और उनकी कॉल है कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। काउंटर जो है काफी वीक दिख रहा है। चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो इसके टेक्निकल पैटर्न्स ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि इसने ऊपरी स्तरों पे कोई लक्ष्य दिखे, क्योंकि लगातार जब भी इसने बाउंस करने की कोशिश की है बहुत ज्यादा प्रेशर ऊपर सप्लाई बढ़ जाती है तो गिरावट इसमें लगातार देखने को मिली है। कल भी देखिए इसमें बहुत अच्छी रिकवरी नहीं हो पाई और जो एक्सपेक्टेड था कि एक तरीके से बाउंस करे, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो कल सबड्यूड सी थी। तो उसमें सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जो कमजोर स्टॉक्स हैं जहां पे टेक्निकली काफी वीकनेस दिख रही है उसमें से एक आईसीआईसीआई बैंक है। बेहद क्वेश्चन के बावजूद स्टॉक पर चल नहीं पा रहा है। हालांकि ये बात सही है कि 30 से 40% डिस्काउंट पे ये अपने पेयर्स के मुकाबले अभी भी अवेलेबल है, लेकिन जब तक बाजार का मूड नहीं ठीक होता, जब तक ओवरऑल सेंटीमेंट ठीक नहीं होता है, तब तक इन स्टॉक्स के लिए चलना मुश्किल है, खासतौर पर आईसीआईसीआई बैंक के लिए। रेट कट की लगातार बात हो रही है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने भी ये कहा कि यहाँ घटना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें फ्यूचर्स में है, देखना होगा क्योंकि उससे पहले फेड का एक झटका आना भी बाकी है। मुझे लगता है कि आज इसमें शॉर्ट पोजीशन ही बनती है। 261 के टारगेट के साथ आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करके चले, 270 पे स्टॉप लॉस रखें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे मिडिल ऑर्डर्स के स्टॉक, साथ ही फ्री हिट स्टॉक। अब बात करते हैं मिड ऑर्डर प्लेयर्स की। तो सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील पर यहाँ पर मैं खरीदारी की राय दूंगी। कल इस स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन जो सेफगार्ड ड्यूटी की न्यूज आई थी उसमें तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है और जानकारों का मानना है कि काफी पॉजिटिव है ये कंपनी के लिए। कल इस स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन क्योंकि पूरे मार्केट में ही कमजोरी थी, काफी ज्यादा कमजोरी के साथ इस काउंटर ने ट्रेड किया था, लेकिन आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। जो बुलिशनेस है इस खबर को लेकर वो आज शायद आज के कारोबारी सत्र में आज देखने को मिले। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 956 और टारगेट 1005 का लगाकर चलने की राय। दूसरा स्टॉक होगा रिलायंस कम्युनिकेशन। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की जो न्यूज आई थी उस पर यहाँ पर फिच की रिपोर्ट आई है। फिच की रिपोर्ट में कहना है कि इससे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी जो है वो उसमें कमी होगी। और रिलायंस कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो पैन इंडिया में जो 800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है उसे मोनेटाइज कर सकती है। तो ये काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज कंपनी के लिए। कल इस स्टॉक में हमने देखा था 4-5% तक की तेजी देखने को मिली थी और आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो तेजी बरकरार रहेगी। स्टॉप लॉस 63 और टारगेट 67 का लगाकर चलने की राय। और आखिर में टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय होगी। चाइना ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि चाइना से जो भी दिक्कतें हो रही हैं कंपनी को, वहां पर शायद थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। अगले 6 महीने में हम उम्मीद कर रहे हैं कि चाइनीज मार्केट यहाँ पर रिकवर हो सकता है अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो। और कंपनी जिस तरह से काफी सारे बड़े लॉन्चेस कर रही है, काफी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, तो चाइना की जो दिक्कतें चल रही हैं कंपनी के साथ वो कहीं ना कहीं नलिफाई होते हुए नजर आएगा। अगले 6 महीने में हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स के मार्जिन और बिक्री में काफी अच्छी बढ़त देखने की उम्मीद की जा रही है। स्टॉप लॉस 345 और टारगेट 364 का यहाँ पर लगाकर चलने की राय होगी। नीरज, आपके मिड ऑर्डर्स प्ले कौन से? वेदांता पहला स्टॉक होगा और शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। ताजा खबर ये है कि कंपनी ले ऑफ करेगी, कुछ प्रोडक्शन कट करेगी। लांजीगढ़ ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। काफी दिक्कतों में है कंपनी और ये पूरा ग्रुप भी एक जगह देखें तो काफी मुश्किलों में है। सेक्टर्स को लगता है कि ये स्थिति तब आती है जब आपको छटनी करनी पड़े, जो कि लास्ट स्टेज होती है कि आपकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है और मेटल में किसी से छुपाई नहीं है कि जिस तरीके की पूरी सिचुएशन बन रही है वो काफी दिक्कत पैदा कर रही है। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ऐसे स्टॉक्स या ऐसी कंपनियों में काफी ज्यादा नेगेटिविटी होती है, इसीलिए लगातार ये स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली है। लांजीगढ़ इन्होंने ऑलरेडी बंद करी है क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे और अब इस तरीके से सिचुएशन बनेगी तो आगे और मुश्किलें आती हुई दिखेंगी। हाल फिलहाल में कोई ऐसी रिस्पाइट के संकेत नहीं है कि जिससे मेटल सेक्टर में कोई रिवाइवल देखने को मिले, क्योंकि चाइना की जो स्थिति है वो कमजोर बनी हुई है। प्राइसेस कमोडिटी के बेहद नीचे जा चुके हैं। हाल में भी ड्यूटी बढ़ाने की बात की गई 20% तक, कुछ प्रोडक्ट में 200 दिन की लगाई, लेकिन अब भी बात ये की जा रही है कि प्राइसिंग उससे भी कम है वहां पे चाइना में, तो कोई बहुत ज्यादा असर इसका देखने को नहीं मिलेगा। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि तमाम सारे स्टॉक्स जो है ये इस सेगमेंट के उसमें दिक्कत रहेगी, इसलिए वेदांता में आज भी शॉर्ट की कॉल होगी। 91 लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चलें। अपोलो टायर्स में भी बिकवाली करें। अपोलो टायर्स में सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जो तमाम सारे टायर्स स्टॉक हैं वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं, उनमें जो वैल्यू होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा के उस पर ट्रेड कर रहे हैं
और आगे जाते हुए इसमें दिक्कत देखने को मिलेगी। चाइना एक बड़ा फैक्टर इनके सामने ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो सेक्टर को लगता है कि यहाँ पे भी शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। 176 का लक्ष्य लेते हुए बिकवाली करें। एक चीज और ध्यान रखें, कल के सेशन में तमाम टायर स्टॉक्स में काफी ज्यादा खरीदारी देखने को मिली थी, वो एक फैंसी थी, उसका कोई रीजन लॉजिक नहीं था, इसलिए आज फिजल आउट होगी। 176 का टारगेट होना चाहिए। एमटेक ऑटो में बिकवाली करें। खबर यह आ रही है कि लेंडर्स अब स्पेशल ऑडिट कराना चाहते हैं तमाम इनकी कंपनियों के, ग्रुप कंपनियों के, क्योंकि जो स्थिति पैदा हुई थी डिफॉल्ट के बाद, उससे लेंडर्स काफी दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पे अब एक जरूरी है कि इनकी एक ऑडिट कराई जाए। वो ऑडिट क्या होगा अभी कहना मुश्किल, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में इन तमाम खबरों के चलते बिकवाली निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। वैसे भी एमटेक ऑटो में लगातार बाउंस की जो कोशिश हो रही है वो बिल्कुल डेड कैट है, उसमें कोई दम नहीं है। ये फंडामेंटली काउंटर बहुत वीक हो चुका है। जैसे कि हमारे सेक्टर शुरू से मानते हैं कि ये स्टॉक बहुत नीचे जाने की क्षमता रखता है, 10-12 रुपए से ऊपर इसमें वैल्यू बचती नहीं दिखेगी। तो 28 रुपए के आसपास का इसमें टारगेट लेते हुए शॉर्ट पोजीशन बनाए, 31 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक। फ्री हिट स्टॉक की बात करें तो सेल पर आज मेरी खरीदारी की राय होगी। यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है जिसमें वो काफी सारे मेटल काउंटर्स पर बुलिश हैं, जिसमें कि सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील का नाम भी शामिल था। इनका मानना है कि जो भी कल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स निकल कर आए मेटल सेक्टर को लेके, उसमें सेल को काफी ज्यादा फायदा होगा। कल हमने देखा था कि स्टॉक में काफी कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन आज हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि उस कमजोरी के बाद निचले लेवल से एक बाइंग देखने की उम्मीद की जा रही है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 51 और टारगेट 54 का लगाकर चलने की राय होगी। मिर्जा इंटरनेशनल फ्री हिट के तौर पर सेक्टर्स ने चुना है। उसकी बड़ी वजह है कि अभी कल शाम को खबर आई कि जो कॉमर्स मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि एक्सपोर्टर्स के लिए जल्द ही पैकेज का अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेगमेंट को फोकस किया जा रहा है तो उसमें तमाम सारे एक्सपोर्टर्स को राहत पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। वजह यह है कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसका बहुत फायदा नहीं हो रहा है एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि डिमांड में डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ऑर्डर साइजेस कम हो गए हैं। ये एक दिक्कत की बात तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए थी, उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट कह रही कि वो जल्दी एक पैकेज लेके आएंगे। हमें लगता है उसका बड़ा फायदा तमाम एक्सपोर्टर्स को होगा। मिर्जा इंटरनेशनल इसलिए भी पसंद है, खासतौर पर लेदर सेगमेंट के लिए इससे पहले भी एक अनाउंसमेंट किया गया था, उसका बड़ा फायदा इनको मिला क्योंकि उसमें ड्यूटी रिजिक की गई थी। और दूसरा हमें लगता है कि मिर्जा इंटरनेशनल जिस तरीके से स्ट्रांग फुटिंग पे है, तो जो अनाउंसमेंट किया जाएगा उसका बड़ा फायदा ऐसे स्टॉक्स को मिलेगा। नजर रखिए इस स्टॉक पे 106-108 तक के टारगेट के साथ हमें लगता है मिर्जा इंटरनेशनल में खरीदारी करनी चाहिए। 95 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिरी के 3 स्टॉक्स, साथ ही पूरी टीम पे एक बार फिर से नजर आएंगे। अब बात करते हैं लो ऑर्डर के खिलाड़ियों की। तो यहाँ पर मेरी एक बिकवाली की राय होगी टीवीएस मोटर्स में। कल जो साइम के डेटा निकल कर आए हैं उसमें एमएचसीवी में तो अच्छी बढ़त हुई है, लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट में काफी ज्यादा कमजोरी हुई है, क्योंकि रूरल मार्केट में काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है, वीक मानसून और एग्रीकल्चर डिमांड में कमजोरी के चलते। और हम देख रहे हैं कि रूरल मार्केट में जिन भी प्लेयर्स का एक्सपोजर है वहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा था कि हमने फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में भी काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली थी जब मेट का स्टेटमेंट निकल कर आया था वीक मानसून को लेकर, और आज सीएम का डेटा निकल कर आया है। तो इन दोनों ही खबरों के चलते हमारा मानना है कि टीवीएस मोटर्स के शेयर में आज बिकवाली देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस यहां पर 235 और टारगेट 223 का लगाकर चलने की राय होगी। इसके बाद सुवेन लाइफ साइंसेज में खरीदारी करने की राय होगी। कल इस स्टॉक में तगड़ी तेजी देखने को मिली थी और हमारा अनुमान है कि तेजी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। कंपनी को कल जो खबर आई थी, कंपनी को 5 प्रोडक्ट के पेटेंट्स मिल चुके हैं, जिसमें कि चाइना मार्केट, इजराइल, मेक्सिको, सिंगापुर और श्रीलंका मार्केट के पेटेंट्स मिलाकर कंपनी के पास इस वक्त 17 पेटेंट्स हो चुके हैं। काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट यहां पर कंपनी के लिए। और कल जो इस काउंटर में तेजी देखने को मिली थी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी वो बरकरार ही रहेगी।
स्टॉप लॉस 226 और टारगेट 238 का लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी में GSFC में खरीदारी करने की राय होगी। अपने सेक्टर का सबसे स्ट्रांग प्लेयर है ये। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी का करीब 62% रेवेन्यू आता है, इंडस्ट्रियल केमिकल से 38% का रेवेन्यू आता है और काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। आगे जाके कई सारे नए प्रोडक्ट्स और कैपेसिटी एडिशन का भी ये अनाउंसमेंट करने वाली है, तो काफी बुलिश हम हैं काउंटर पे। और तमाम ब्रोकरेज हाउस का भी मानना है कि इस काउंटर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 62 और टारगेट 66 का यहाँ पर लगाकर चलने की राय होगी। आखिर ये 3 स्टॉक्स में फार्मा काउंटर्स जो हैं वहां पे शॉर्ट करने की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। वोकहार्ड्ट और अजंता फार्मा दोनों ही स्टॉक्स हमें लगता है कि कमजोर रहेंगे। सेलेक्टर्स के मानना है कि कल देखिए इसमें बहुत शानदार रैली वोकहार्ड्ट में बनती हुई दिखी थी, अजंता फार्मा में भी तेजी थी। दोनों ही काउंटर में इसलिए सेक्टर्स को लगता है बिकवाली करनी चाहिए क्योंकि कोई सस्टेन लॉजिक नहीं था कल, क्योंकि मार्केट में एक सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, तो उसकी वजह से स्टॉक्स में तेजी आई। लेकिन फंडामेंटली जो ओवरऑल सेगमेंट है वो अभी भी थोड़ा सा वीक यहाँ पे दिख रहा है, तो सेक्टर्स को लगता है कि इनमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। चार्ट पे भी आप देखेंगे तो ऐसा कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा कि ये रिकवरी सस्टेन करे या रुके वहां पे, इसलिए सेक्टर्स को लगता है बिकवाली करेगी। वैसे भी ओवर द वीकेंड पोजीशन लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है, तो जो लॉन्ग पोजीशन अगर कल शॉर्ट कवरिंग के बाद भी थोड़ी बहुत बनी होंगी वो भी आपको यहाँ पे कटती हुई दिखेगी। अजंता फार्मा में 1382 के टारगेट के साथ बिकवाली करके चले और वोकहार्ड्ट में 1292 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाए। और अंत में महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर भी सेलेक्टर्स को लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए, इसमें भी सस्टेन नहीं हो रही है ग्रोथ। और जिस तरीके से मानसून दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो खास तौर पे चूंकि इनका ही सेगमेंट है जो रूरल को ट्रैक करता है, ट्रैक्टर या SUVs, वहां भी दिक्कत होगी। सेक्टर 1145 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें। पूरी टीम पे एक बार नजर डाल लेते हैं। आज भी बिकवाली की तरफ सेक्टर्स का ज्यादा रुझान है। इन्फोसिस और जेट एयरवेज 2 स्टॉक्स होंगे जहां पे खरीदारी करनी चाहिए। इन्फोसिस बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पे, और अगर रिकवरी थोड़ी सी सस्टेन करती है तो IT में इन्फोसिस सबसे बेहतरीन स्टॉक होगा। और जेट एयरवेज जिस तरीके से इंडिगो ने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं, तमाम दूसरी कंपनियों में भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जेट एयरवेज में खरीदारी करके चले। लेकिन ICICI बैंक वीक दिख रहा है, प्राइवेट बैंक में सबसे कमजोर काउंटर है, शॉर्ट करने की सलाह होगी। एमटेक ऑटो स्पेशल ऑडिट का बैंक कोशिश कर रहे हैं, फैसला किया तो वो एक नेगेटिव है, बिकवाली करें। वेदांता छठवीं तक की नौबत आ गई कंपनी में, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे भी शॉर्ट की सलाह होगी। टायर कंपनियों में कल एक बार ऐसी दिखेगी, मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसलिए अपोलो टायर्स में बिकवाली की सलाह होगी। और जिस तरीके से एक्सपोर्टर्स को अब एक पैकेज देने की बात की जा रही, तो मिर्जा इंटरनेशनल बेनिफिशियरी होगा, लॉन्ग पोजीशन करिए। वोकहार्ड्ट अजंता फार्मा 2 काउंटर है जहां पे शॉर्ट करना चाहिए, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी बिकवाली की सलाह होगी। सोनू जी, मैं आज भी काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपने पेस को लेकर। मुझे लग रहा है कि तेजी देखने को मिल सकती है। आज सिर्फ एक बिकवाली की राय होगी मेरी TVS मोटर्स में, बाकी सब में खरीदारी की राय। SBI में खरीदारी की राय होगी, भारतीय एयरटेल में भी बाय करने की राय होगी। अशोक लेलैंड मेरा डिपेंडेबल काउंटर्स है, मेरा मानना है कि यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय। JSW स्टील कल जो कमजोरी थी, आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिकवरी देखने को मिल सकती है, और आज शायद जो पॉजिटिव खबर आई थी उसका फायदा यहाँ पर JSW स्टील को में देखने को मिल सकता है। रिलायंस कम्युनिकेशन में भी हमारा अनुमान है कि आज भी इसमें तेजी बरकरार रहेगी, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की राय। टाटा मोटर्स में भी बाय की सलाह होगी। सेल होगा आज का हमारा फ्री हिट, उम्मीद कर रहे हैं कि आज इसमें तेजी देखने को मिल सकती है कल के कमजोरी के बाद। TVS मोटर में बिकवाली की राय, इसके अलावा सुवेन लाइफ साइंसेस और GSFC में खरीदारी करने की राय होगी। चलिए, इसी के साथ पूजा और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर।